तो वहीं फरीदाबाद के सरायख्वाजा के सरकारी स्कूल से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल में 11वीं के छात्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्कूल की दूसरी मंजिल से दिवेश नाम का 11वीं का छात्र गिर गया। संदिग्ध परिस्थिति देखते हुए स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में छात्र को क्यूआरजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सरायख्वाजा सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य नीलम कौशिक का यह कहना है कि छात्र स्कूल के वक्त से पहले ही स्कूल में दाखिल हो गए। कब ऊपर गए इस बात का पता नहीं चला। अचानक से आवाज आई तो देखा कि दिवेश 11वीं का छात्र धड़ाम से नीचे गिर पड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए झारखंड के रांची से जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया है। झारखंड के युवाओं को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में ये घोषणा की है। निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण मिलेगा, ये भी घोषणा की गई है। और स्थानीय लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये दावा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रांची से एक और जानकारी आपको देते चले। विधायक इरफान अंसारी विधानसभा पहुंचे। मॉब लिंचिंग में मारे गए मुबारक खान के परिवार के साथ वो वहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री से उनके परिवार वालों को मिलाने लाया हूं, उन्होंने ये सफाई दी है और कहा इन्हें इंसाफ चाहिए। तो मुख्यमंत्री से उनके परिवार वालों की मुलाकात करवाने के लिए वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि मैं ये पूरे परिवार को मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए यहां पर लाया हूं, इन्हें इंसाफ चाहिए। विधायक इरफान अंसारी विधानसभा पहुंचे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात कही और मॉब लिंचिंग में मारे गए मुबारक खान के परिवार को अपने साथ लेकर आए। मुख्यमंत्री से उनको मिलाने के लिए वहां पर लाए थे और खुद ये बात उन्होंने कही कि मुख्यमंत्री से परिवार वालों को मिलाने लाया हूं, इन्हें इंसाफ चाहिए। देखिए तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रखे हैं और परिवार वाले मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं और विधायक इरफान अंसारी उन्हें विधानसभा पहुंचे, वहां पर परिवार वालों को लेकर आए और ये उनका कहना था कि मॉब लिंचिंग में मुबारक खान के परिवार के साथ वो पहुंचे हैं ताकि मुख्यमंत्री से उन्हें मिलाया जाए। रंग, उमंग और सद्भाव का पर्व होली का खुमार अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के चेहरे पर नजर आने लगा है। राजद द्वारा मरकचो स्टेडियम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए, साथ ही एक दूसरे को अबीर लगाया गया। समारोह में सुदर्शन व्यास एंड टीम ने होली के गीत और नृत्य नाटिका पेश कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में सूबे के श्रम नियोजन सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता और चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके सुभाष यादव का भव्य स्वागत किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वहीं झारखंड के बोकारो में ट्यूशन फी की बढ़ोतरी के साथ अन्य चार्ज लगाए जाने के विरोध में अभिभावकों ने सेंट जेवियर स्कूल में हंगामा कर दिया, जिसके बाद से सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के सामने अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि ट्यूशन फीस में अचानक से 1100 रुपए बढ़ा दिए जाने को लेकर ये विरोध किया जा रहा है। ये बता दें बोकारो के सेक्टर 1 स्थित सेंट जेवियर स्कूल में बच्चों की ट्यूशन फी के अलावा अलग से चार्ज दिए जाने के विरोध में अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा कर दिया। वहीं इस मौके पर झारखंड अभिभावक महासंघ ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया है। ये बता दें कि पिछले कई महीनों से अभिभावक संघ भी अभिभावकों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को लेकर आवाज उठाता रहा है। सेंट जेवियर स्कूल के इस रवैये का विरोध किया जा रहा है।
कोयले पर वर्चस्व को लेकर मंगलवार को एक बार फिर से कोयलांश गोलियों की तड़तड़ाहट से थरथरा उठा। पिछले एक सप्ताह से दो गुटों में वर्चस्व को लेकर चली आ रही आश्रित झड़प पर आज एक युद्ध में बदल गई। इस दौरान दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी भी की। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दोनों गुटों पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली। ये बताते चले, धनबाद के बाघमारा स्थित BCCL बरोरा एरिया के मुराइडीही कोलियारी में विधायक ढुलू महमूद गुट और उसी के साथ झामुमो ने नेता कारू यादव गुट आपस में भिड़ गए और इस दौरान दोनों तरफ से मौके पर जुटे लोगों ने पहले एक दूसरे पर पत्थरों से हमला किया और उसके बाद यहां गोलियों की गूंज सुनाई दी, जिस पर इलाका दहशत में आ गया। इसके बाद घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची बाघमारा पुलिस और उसी के साथ CISF के जवानों ने घटनास्थल पर उत्पात मचा रहे लोगों पर लाठियां भांजकर स्थिति पर कंट्रोल किया। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया। तो कोयले पर वर्चस्व को लेकर भिड़े दोनों ग्रुप, हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा जो है कोयलांचल थरथरा गया। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो है वहां पर लोगों पर लाठियां भी भांजी गई। पुलिस ने उत्पात मचा रहे लोगों को कंट्रोल किया और पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई। ढुलू महतो गुट और कारू यादव गुट के बीच ये झड़प देखने को मिली थी और कोयले पर वर्चस्व को लेकर ये दोनों ग्रुप भिड़े। खबरों में बढ़ेंगे आगे। देश में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में सोमवार और मंगलवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन समेत 9 अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। देवघर में भी भारतीय स्टेट बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और अन्य बैंकों के कर्मचारियों ने बैंक में कामकाज को बंद रखा और विरोध प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों के विरोध की वजह से 2 दिन तक बैंकों में कामकाज भी बंद रहेगा, कोई काम नहीं होगा। बैंक यूनियन जिंदाबाद। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर झारखंड के लगभग पूरे कोल्हन बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी बैंक हड़ताल शुरू कर दी गई। 2 दिन तक चलने वाली इस हड़ताल से अकेले झारखंड में 8,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल बैंकों के निजीकरण और समायोजन के खिलाफ देश भर के राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलग अलग संगठनों के करीब 10 लाख कर्मचारियों के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 और 16 मार्च को बैंकों में हड़ताल की जा रही है। बैंक यूनियन का दावा है कि केंद्र सरकार की इस पॉलिसी ने 95% उपभोक्ताओं को सीधा नुकसान उठाना पड़ा, साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी बड़ा नुकसान होगा। तो वहीं पर बैंक यूनियन ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर अब भी केंद्र सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। BCCL एरिया 12 अंतर्गत दहीबाड़ी कोलरिया में कार्यरत 57 साल के मजदूर ननकू भैया और एम्बुलेंस के अभाव में आज उनकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को दहीबाड़ी कोलियारी के पास रखकर प्रदर्शन किया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिजनों को शांत करवाया गया। इसके अनुसार दोपहर करीब 2:30 बजे मजदूर ननकू भैया की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद परिजन आनंद फानन में दहीबाड़ी कोलियरी कार्यालय पहुंचे और आप बीती बताते हुए एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन कर्मियों ने ये कहकर बात टाल दी कि पिछले 4 सालों से एम्बुलेंस खराब पड़ी है। तो वहीं पर जब चिकित्सक से दिखाने की बात कही गई तो उस पर भी असमर्थता जाहिर कर दी, जिसके बाद मजदूर की मौत हो गई। तो वहीं मेथन टोल प्लाजा में सोमवार को ट्रक चालक ने टोल कर्मी पर पिस्टल तान दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताया यह जा रहा है कि दिल्ली कोलकाता लेन नंबर 3 में बिना फास्टैग का ट्रक घुस गया था। टोल कर्मी रवि बन्नल द्वारा जब उससे टोल के पैसे मांगे गए तो दोनों के बीच थोड़ी सी कहासुनी हो गई। उसके बाद उसने टोल कर्मी के ऊपर पिस्टल तान दी। घटना की सूचना टोल प्रबंधक संजय सिंह को मिलते ही उन्होंने इसकी सूचना मैथन थाना को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना बंगाल पुलिस को दे दी। थाना प्रभारी माइकल कोड़ा ने कहा है कि टोल प्रबंधक की लिखित शिकायत पर कार्यवाही की जा रही है।
तो वहीं पर धनबाद के बाघामारा स्थित बीसीसीएल के ब्लॉक में 2 में सोमवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। हथियारों से लैस करीब 2 दर्जन अपराधियों ने यहां पर आउटसोर्सिंग का काम कर रहे अंबे माइनिंग के कार्यालय पर धावा बोलकर हाईवा को फूंक दिया। इसके साथ ही वहां पर खड़े अन्य वाहनों और कार्यालयों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान अपराधियों ने यहां पर कार्यरत कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए 6 राउंड फायरिंग और बम विस्फोट कर दहशत फैलाने की भी कोशिश की। कर्मियों ने यह बताया है कि इस दौरान अपराधियों ने एक पेलोडर मशीन बम से उड़ाने की भी कोशिश की। करीब घंटे भर उत्पात मचाने के बाद सभी अपराधी अंधेरे में कहीं गायब हो गए। घटना की सूचना पर बाघमारा थानेदार सूबेदार यादव और उसी के साथ एएसआई चंदन शर्मा और सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने वाहन में लगी आग को किसी तरह से बुझाया और घायल कर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। तो वहीं पर जमशेदपुर के बाईमाइंस थाना क्षेत्र के स्थित बॉस्को सर्विस सेंटर में सोमवार देर शाम अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। उधर अगली सूचना मिलते ही टाटा स्टील और झारखंड अग्निशमन विभाग को 5 दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचाया गया। आग पर काबू करते वक्त दमकल विभाग की टीम पुरजोर कोशिश कर रही थी कि आग पर काबू पाया जाए। वहीं स्थानीय लोग भी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए थे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि इस आग लगी में सर्विस सेंटर में मौजूद 7-8 गाड़ियां पूरी तरह से खाक हो गई है और एक प्लाई गोदाम भी आग की जद में आ गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आग लगी में करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो वहीं पर झरिया के ढिगवाडीही के बाबा डॉग कैनल की ओर से ढिगवाडीही 12 नंबर टेलीफोन एक्सचेंज स्थित टिस्को ग्राउंड में विदेशी नस्ल की डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, बंगाल, झारखंड से 35 डॉग प्रेमियों ने अपने अपने डॉग के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काटकर पश्चिम बंगाल आसनसोल से चंद चक्रवर्ती वार्ड 37 के पूर्व पार्षद शैलेंद्र सिंह ने किया है। जज में अभिनंदन शर्मा थे। तो वहीं पर कार्यक्रम में खुशियों की उम्मीद और संस्था के जरिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। डॉग को रैंप पर चलवाकर कई तरह के करतब भी दिखाए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 35 डॉग प्रेमियों ने इसमें हिस्सा लिया था और उसी के साथ विदेशी नस्ल के डॉग शो का ये आयोजन किया गया था, जिसमें विदेशी नस्ल के डॉग शो के आयोजन में तरह तरह का करतब डॉग से करवाया गया और टिस्को ग्राउंड में डॉग शो का ये आयोजन हुआ था। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रखे हैं। किस तरह से विदेशी नस्ल के ये डॉग तरह तरह का करतब करते नजर आए। 35 डॉग प्रेमियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था। तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रखे हैं। कोडरमा जिले का मुख्य शहर झुमरी तलैया के शहरी जलापूर्ति के चलते भीषण गर्मी में भी पानी की व्यवस्था को लेकर मांग उठाने के लिए लोग मजबूर हैं। नगर परिषद क्षेत्र में 28 वार्ड हैं, जहां पर गर्मी के दिनों में पीने का पानी की भारी किल्लत होती है। 1 लाख आबादी वाले इस शहर में पेयजल की आपूर्ति, खराब चापाकल की मरम्मती कराने की मांग कांग्रेस नेता सईद नसीम ने उठाई थी। इधर नगर प्रशासक कौशलेश कुमार ने यह बताया है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग से समन्वय स्थापित कर पेयजल आपूर्ति और समस्या के मद्देनजर जरूरी चर्चा कर ली गई थी, लेकिन पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल स्वच्छता विभाग को 2 मोटर उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं पर खराब चापाकल की मरम्मती के लिए 2 टीमें तैयार कर दी गई हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में 150 करोड़ की लागत से शहरी जलापूर्ति के जरिए कायाकल्प होगा, लेकिन कार्य योजना शुरू होने में देर है। फिलहाल नगर परिषद शहर के लोगों को गर्मी में पीने के पानी की समस्या से न जूझना पड़े, इसके लिए कार्य कर रही है। नगर परिषद के सभी चापाकल दुरुस्त होंगे, ये आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब लगातार गर्मी बढ़ रही है तो लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि पीने के पानी की समस्या से लगातार लोग जूझ रहे हैं। 6 वार्डों में टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये जानकारी दे दी गई है कि जो समस्या है उसको दुरुस्त किया जाएगा और चापाकल को दुरुस्त रखेगा विभाग, ये भी आश्वासन दिया गया, लेकिन भीषण गर्मी की मार वहां रह रहे लोग झेल रहे हैं। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।